तो आगे बात करते हैं डायमेंशन एडिट। हमें जैसे डायमेंशन को एडिट करना पड़ा तो उसके लिए क्या है, डिम एडिट कमांड है, DIMEDIT। डिम एडिट पे एंटर करिए। ये देखिए आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे डिम एडिट करते ही देखिए इंटर टाइप ऑफ डायमेंशन एडिटिंग, किस टाइप का आप डायमेंशन एडिट करना चाह रहे हैं। होम मीन्स जैसे था वैसे बैक कर देना। न्यू मीन्स आप उस पर कुछ चेंज करना चाह रहे हैं। रोटेट मीन्स जैसे ये टेक्स्ट है, आप चाह रहे नहीं इस टेक्स्ट का डायरेक्शन कुछ और दिखे, तो वो आप जैसे रोटेट पे जाएंगे, आप एंगल मांगेंगे, आप जैसे 45 एंटर करिए। अब ये कहेगा किसको आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो सेलेक्ट करिए, हमें ये चेंज करना है, ये चेंज करना है, एंटर करिए। देखिए ये डायमेंशन आपको 45 पे चेंज कर दिया। आप कोई भी एंगल डाल सकते हैं। अगेन स्पेस की प्रेस करते हैं, ऑब्लिक पे जाते हैं। ऑब्लिक मीन्स क्या होता है कि ये किस एंगल में चाहिए हमें उधर इसको मूव करा देगा। वो कैसे चाहिए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाइए, एंटर करिए। अब ये पूछ रहा है ऑब्लिक एंगल क्या होता है। अगर हम डाल देंगे ऑब्लिक एंगल 60, तो ये देखिए ये क्या किया, इस पॉइंट से 60 डिग्री पे ये टर्न ले लिया, इसको कहते हैं ऑब्लिक। इसको जैसे हमें चाहिए 30 पे, अगेन जाते हैं, वो प्रेस करते हैं, सेलेक्ट करते हैं इसको, एंटर। अब ये एंगल मांग रहा है, हम डाल देते हैं इस बार इसको 30। तो ये क्या किया, ये 30 एंगल पे ब्रेक कर दिया और ये 60। जाहिर सी बात है, देखिए एंगल दोनों का। अब ये बेस से एंगल इसका 30 है, ये बेस से एंगल इसका 60 होगा। अब होम जो कमांड की बात किए थे वो कहाँ यूज करेंगे, वो जैसे हमें ये चेंज करना हुआ, वापस बैक जाना हुआ, उसके लिए क्या करेंगे, अगेन जाएंगे, एच एंटर करेंगे, सेलेक्ट एंटर। तो ये देखिए टेक्स्ट को चेंज कर देगा। ऑब्लिक को नहीं चेंज करेगा, टेक्स्ट की जो स्टाइल है वो चेंज हुआ रहेगा, उसको चेंज कर देगा। ऑब्लिक का तो आपको इसको एंगल डाल के ही करना पड़ेगा सेट। डिम एडिट, ऑब्लिक, सेलेक्ट करिए, एंगल पूछेगा 0 करिए, ये देखिए आपको अपने आप वहां पे लेके चला जाएगा। ये था डिम एडिट, मतलब डायमेंशन एडिट कमांड। न्यू पे जाएंगे तो आपसे पूछेगा कितना आप चेंज लाना चाह रहे हैं। ये देखिए आप जो वैल्यू डाल देंगे उस पे वो न्यू चला जाएगा। जैसे हम चाहते हैं इसको, अभी हमारा जैसे ये 37.66 हम यहाँ जा रहे हैं 500 आ जाए, तो हम डायमेंशन जाएंगे, यहाँ न्यू करेंगे। हम जैसे डायरेक्ट कुछ चेंज नहीं करके डायरेक्ट यहाँ वैल्यू हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल ए करते हैं, 500 करते हैं, एंड बाहर कहीं क्लिक करिए, आप उसको सेलेक्ट करिए, फिर एंटर कर दीजिए। ये देखिए उस डायमेंशन को ये चेंज कर देगा डायरेक्ट। जैसे हमें ये 54, 56 दिख रहा है, हम इसको डालना चाह रहे हैं 55। आप तुरंत जाइए कमांड पे, हमें 55 एंटर कर दीजिए। एंटर नहीं करना है, 55 करते ही आप कहीं बाहर क्लिक करिए, वो वहाँ पर आ जाएगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को, मतलब जिस बॉक्स से कहीं बाहर आप लेफ्ट क्लिक करिए, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए, आप सेलेक्ट करिए, एंटर करिए। देखिए 55 हमने डाल दिया, 56.64 ये पुराना ले लिया, क्योंकि हमने सेलेक्ट करके यहाँ पे चेंज नहीं किया। इसको भी चेंज करते हैं, डायरेक्ट हम 55 कर देते हैं। डायरेक्ट 55 या हमें ए लिखना, कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए 55 ये हो गया। से हम जो चाह रहे हैं उससे पहले जो सफिक्स प्रीफिक्स की बात की थी वो भी यहीं से हम कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ कर दिए, न्यू पे गए, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं चेक, बाहर क्लिक करते हैं, ये देखिए आपके पास वो डायमेंशन दिखेगी, उसके आगे चेक लग गया। वैसे भी हम यहाँ पे इंस्पेक्ट के टाइम में कुछ कर सकते हैं, अपना डिटेल जब चेक कर रहे हैं, कोई डायमेंशन कोई ड्राइंग हमें मिली है लेआउट, तो यहाँ से कर सकते हैं। ये तो डायमेंशन का। अब बात कर लेते हैं लीडर का। लीडर का क्या है, जैसे लीडर पहले एग्जांपल बताते हैं। जैसे हमें ये चाहिए, ये कॉर्नर पे क्या है, 4 डाया, जैसे हमें चाहिए 4 डाया का कुछ है। डाया का सिंबल 5 होता है। 5 क्या होता है,
ऐसे तो आएगा नहीं, तो उसके लिए तो सिंबल में जाएंगे, यहाँ पे देखिए सिंबल से डायरेक्ट देखिए आपको दिख जाएगा डिग्री का परसेंटेज डी है, डायमीटर परसेंटेज सी है, मीन परसेंटेज सी करेंगे तो आपको फाई का सिंबल ऑटोमेटिक यहाँ बन जाएगा। ये देखिए ये यहाँ पे टेक्स्ट के टाइम में भी इसको और डिटेल में देख लेंगे। तो ये होता है लीडर। पहले लीडर के लिए कमांड क्या है, LEAD। अब ये लीडर में क्या है, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। अब कहाँ का किस पॉइंट को हमें डिनोट करना है। अब देखिए हमने लीडर ले गए, देखिए एरो साइज, यहाँ भी लीडर का जो सेटिंग आई थी उसमें हम इसका एरो साइज बदलना भी सीखेंगे। अब देखिए अब ये पॉइंट को एरा कहाँ दिखाना है, इसमें मतलब कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आप डाल सकते हैं, ये कोई लिमिट नहीं है। लिमिट करने के बाद जैसे ही आप कंप्लीट हो जाए आप एंटर डालिए। एंटर डालने के बाद एंटर फर्स्ट लाइन एनोटेशन टेक्स्ट, क्या चाहिए जो चीज आप डाल देंगे वो पहले लाइन में दिखेगा। फिर एंटर करिए सेकेंड लाइन में क्या चाहिए, थर्ड लाइन में क्या चाहिए। जब तक आप ब्लैंक एंटर नहीं करेंगे ये डालता जाएगा। ये देखिए हमने फर्स्ट लाइन में जो डाला, सेकेंड लाइन में जो डाला और थर्ड लाइन में जो एंटर किया वो यहाँ पे आ गया। लेकिन हम ये लीडर को कभी ज्यादातर चूज नहीं करते, हम प्रिफर करते हैं मल्टी लीडर को, सिंपल लीडर कमांड को नहीं डालते क्योंकि ये देखिए कुछ फिक्स नहीं है इसमें और ये टाइम टेकन भी है। मल्टी लीडर का क्या शॉर्टकट है, MLD। इसका लीड था उसका MLD एंटर करिए। MLD एंटर करते ही आपके पास देखिए 3 ऑप्शन दिखेंगे यहाँ पे, लीडर लैंडिंग फर्स्ट, कंटेंट फर्स्ट या ऑप्शन। ऑप्शन में अगेन लीडर टाइप, लीडर लैंडिंग, कंटेंट, मैक्स पॉइंट, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, एग्जिट ऑप्शन, ये है। तो MLD में जाएंगे पहले लीडर लैंडिंग फर्स्ट या कंटेंट फर्स्ट। और तीसरा जो सेलेक्ट है वो 3 ऑप्शन है यहाँ पे, 2 तो हमने पढ़ लिया, तीसरा ऑप्शन है वो यहाँ पे जो ऑलरेडी सेलेक्ट है, स्पेसिफाई लीडर एरो लोकेशन। ये देखिए टेक कमांड लाइन है, ये एक्टिवेट है और 2 ऑप्शन यहाँ भी अवेलेबल है। क्या जैसे कि हम पहले टेक्स्ट डाल दें फिर लैंडिंग और लीडर डाल दें, मतलब यहाँ पे पहले हम टेक्स्ट लिखें फिर ये लैंडिंग लीडर आए। या हम चाहते हैं लैंडिंग फर्स्ट, यानी पहले लैंडिंग आ जाए फिर एरो हेड जाएगा और यहाँ पे टेक्स्ट मांगेगा। ये सब सेटिंग है इसकी। तो अभी के हिसाब से डालते हैं, तो जैसे हम क्या करते हैं इस पे जाते हैं, ये हम डाल देते हैं ये देखिए एरो आ गया, इसने एक क्रॉस लगाया 90 का, सॉरी हॉरिजॉन्टल पे, और टेक्स्ट मांगने लगा। अब यहाँ पे टेक्स्ट डाल देंगे, एंटर कर देंगे, ये देखिए ऑटोमेटिक फास्ट वे में डिनोट कर दिया। लेकिन इसमें क्या हुआ, अब यहाँ के बाद से ये कैसे डिसाइड हुआ कि इतना कैसे डायमेंशन चेंज करना है, तो इसकी सेटिंग है। इसकी सेटिंग कैसे होगी, एनोटेशन के नीचे जाएंगे हम। अब देखिए आपको अगला देखेंगे तो मल्टी लीडर स्टाइल है, M लीडर स्टाइल, कोड का शॉर्टकट है M लीडर स्टाइल। तो भी आप यहाँ पे चले जाइए, अगेन यहाँ पे जाएंगे तो आपसे टेक्स्ट मांगेगा, आप सॉरी जो 2 ऑप्शन थे मतलब आप किस फॉर्मेट में है वो यहाँ से आप डिसाइड करेंगे। अपना कुछ नया बनाना चाह रहे हैं कॉपी, तो वहाँ पे चले जाइए। जैसे ही आप जाएंगे आपको मल्टी लीडर का मॉडिफाई कमांड आ जाएगा। मॉडिफाई का कमांड में क्या होगा, आपके पास लाइन कैसा चाहिए, SP लाइन भी जैसे आपको कर्व में चाहिए, स्मूथ लाइन चाहिए तो आप SP लाइन सेलेक्ट कर लिए, तो अब लीडर क्या बनेगा, SP लाइन के फॉर्मेट देगा। स्ट्रेट चाहिए तो स्ट्रेट में जाएगा। कलर लाइन के किस टाइप का आपको डालना है, डॉटेड, हिडन, जो भी है। लाइन की वेट यहाँ डिसाइड कर सकते हैं। सिंबल हमने बात की थी, वहां से भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। एरो की साइज 5 कर देंगे, 6 कर देंगे, जितना कर देंगे। ब्रेक साइज मीन्स यहाँ से यहाँ जो ये जो ब्रेक है डायमेंशन के बीच की, ये वाली पॉइंट को ब्रेक साइज है, ये कितना करना है वो कर देंगे, तो वहां से ब्रेक साइज दिखाएगा। आगे जाएंगे लीडर स्ट्रक्चर। देखिए लीडर स्ट्रक्चर पे यही है, कंस्ट्रेंट हमने डाला है मैक्सिमम लीडर पॉइंट 2, मतलब एक पॉइंट यहाँ दूसरा पॉइंट यहाँ। अगर यहाँ 3 कर देंगे तो वो 1 2 3 मतलब एक और आपसे पॉइंट मांगेगा। अगर 2 किए रहेंगे तो ऑटोमेटिक पहला आपसे मांगेगा, दूसरा खुद डिसाइड करके वो आपको दिखा देगा। फर्स्ट एंगल जैसे आप फिक्स करना चाह रहे हैं, नहीं कुछ 30 40 किसी एंगल पे आए, फर्स्ट एंगल आप डाल सकते हैं, मतलब सारे वहां से 30 पे रिलीज हो। सेकेंड एंगल जैसे आप चाहेंगे सब 90 हो, तो आप ओके करिए, सेट करेंट, क्लोज। अब जैसे हम लीडर को करते हैं MLD, तो यहाँ से देखिए 1 पॉइंट मांगेंगे,
देखिए आपसे एंगल कोई डायरेक्शन नहीं मांगा, ऐसे क्या था पूरी आप किसी एंगल पे ले जा सकते थे, अभी इसलिए ज्यादा एंगल आपको ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ डायरेक्ट टेक्स्ट डाल दिया, अगेन स्टार्ट करेंगे तो सेम एंगल पे ये देखिए आप डायरेक्ट टेक्स्ट डालिए, मतलब एक प्रॉपर सेम लाइन पे। अब ये देखिए या तो इधर एंगल डाल रहा है या तो इधर डाल रहा है। सेकेंड एंगल ऑप्शन भी है ना, जैसे हम या तो 30 पे डाल दे या 60 पे डाल दे, तो वो यहाँ पे डिसाइड हो रहा है। सेकेंड एंगल नहीं डालेंगे तो वो भी नहीं करेगा। अगेन जाते हैं मॉडिफाई, जाते हैं इस पे कंटेंट। अब यहाँ पे टेक्स्ट के डिटेल है, देखिए अभी हमने बात की वहां पे लीडर की स्ट्रक्चर, अब यहाँ पे टेक्स्ट का वही फॉर्मेट है, ऑलवेज कीप राइट एज इंसर्टेड और ऑलवेज हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे उसकी साइज डाल देते हैं। लीडर कनेक्शन कैसे करना है, हॉरिजॉन्टल अटैचमेंट करना है, वर्टिकल अटैचमेंट करना है, लेफ्ट अटैचमेंट, मतलब ढेर सारी कमांड्स हैं। लाइन का गैप कितना, लैंडिंग गैप कितना रखना है, एक्सटेंड लीडर टेक्स्ट कितना एक्सटेंड करना है, ये सब यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये था मल्टी लीडर का ऑप्शन। अभी जैसे क्या है ऐड या रिमूव, जैसे हमें एक लीडर मिल गया यहाँ पे, इसको मिला लाते हैं इस पे, इसी पॉइंट पे जैसे हमें ऐड करना होगा कि नहीं, हमें कुछ और भी करना है या रिमूव करना है, तो उसके लिए हमारे पास है MLE मल्टी लीडर एडिट। तो ये मल्टी लीडर वर्क कर रहे हैं तो MLE इंटर करिए, सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करते ही आपको यहाँ आएगा, देखिए इसके इस पॉइंट से इसने एक और एरो बना दिया, जैसे हमें इसको भी दिखाना है। आप यहाँ एंटर करिए, इस एंगल पे ले जाना है, इधर दिखाना। ये देखिए एक ही पॉइंट से ये कई सारे लीडर बना देगा। उसके लिए क्या करना है, MLE। ये देखिए आपके पास एक ही पॉइंट था, हमने कई सारे इसमें लीडर ड्रॉ कर दिए। कमांड कैसे हुआ, MLE से। जैसे क्या होता है कभी कभी हम स्टील का बार डिनोट करते हैं या कभी नट बोल्ट करते हैं फैब्रिकेशन में, कई सारे सेम चीज रहते हैं तो हम क्या करते हैं 2-3 एरो डाल देते हैं, तो MLE से कर देते हैं। उसमें क्या है, जैसे हमें रिमूव करना हुआ तो उसके लिए क्या करेंगे, MLE इंटर, सेलेक्ट करिए। आप उसको सेलेक्ट करने के बाद देखिए रिमूव लीडर हो जाएगा। जिसको जिसको रिमूव करना है उसको एक एक करके सेलेक्ट करिए। यहाँ पे ड्रैग या सिलेक्शन वर्क नहीं करेगा, क्लिक के थ्रू सेलेक्ट होगा, आप एंटर कर दीजिए। जैसे हम ये एंटर, ये देखिए एक लीडर रह गया, बाकी सारे रिमूव हो गए। ये था MLE। आगे देखते हैं, जैसे कि हमें आपके पास आ गया अलाइनमेंट करने के लिए। हमारे पास 2 लीडर हैं, हम चाहते हैं कि दोनों आपस में अलाइन हो जाए, तो मल्टी लीडर को अलाइन करने के लिए MLA पर एंटर करिए। सेलेक्ट मल्टी लीडर टू अलाइन, किसको अलाइन करना है उसको सेलेक्ट करिए। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे ये आपसे पूछेगा डायरेक्शन आप दीजिए, इसको और इसको MLA करिए, एंटर करिए। अब यहाँ पे ये आपसे डायरेक्शन मांग रहा है, किस डायरेक्शन में आपको इसको अलाइन करना है, आप ले जाइए उसको अलाइन कर देगा। या एक प्रॉपर सेम एंगल में चाहिए तो भी यहाँ से हो जाएगा। जैसे MLA आप उसको सेलेक्ट करिए, आपके पास क्या ऑप्शन आएगा, ऑप्शन चाहिए आपके पास कई सारे हैं। डिस्ट्रीब्यूट पैरेलल, जैसे हमें चाहिए सेगमेंट पैरेलल हो जाए तो हम इसको इस पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ये एरो इसके पैरेलल हो गया। तो ऐसे हम एडिट कर सकते हैं MLA को। अच्छा एक और बताते हैं MLA के लिए आपको, जैसे अभी ये इसके एंडिंग में क्या दिख रहा है आपको, कुछ नहीं दिख रहा। हम चाहते हैं, बहुत जगह हम देखते हैं ना स्टील का, जैसे हम प्लेट को दिखाते हैं, प्लेट नट बोल्ट। एक प्लेट ये हो गया, कुछ प्लेट हमारे पास स्टील प्लेट को जैसे दिखाते हैं, ये हमारे पास एक बोल्ट हो गया। अभी ये हम रफ डायग्राम आइडिया के लिए, ये मान लिया हमारे पास नट बोल्ट हो गया। मान लेते हैं ये हमारा बोल्ट है, तो हम क्या करते हैं कि अलग अलग दिखाते हैं ना, सैंक है, थ्रेड कितना, ये अलग अलग डायमेंशन दिखाते हैं।
या फिर हम कभी कभी क्या करते हैं नंबरिंग डाल देते हैं, ये 1 2 3 और कहीं एक जगह 1 2 3 को डिनोट करते हैं लेजेंड बना के। तो वैसे ही क्या है कि जैसे हम यहाँ पे डिनोट करते हैं सर्कल के फॉर्म में चाह रहे हैं, एंडिंग के टेक्स्ट जो लिखे वो सर्कल के फॉर्म में चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास सबसे पहले आपको ऑप्शन में जाके यहाँ पे डायमेंशन मॉडिफाई, सॉरी आपको जाना पड़ेगा मैनेज पे। मैनेज पे जाने के बाद आपके पास आएगा एक टूल प्लेट। टूल प्लेट का शॉर्टकट भी है, टूल प्लेट का शॉर्टकट है Ctrl+1। सॉरी ओपन क्यों नहीं हो रहा, सॉरी शॉर्टकट वर्क नहीं कर रहा है अभी टूल प्लेट का। अभी हम देखते हैं उसके लिए हमारे पास है टूल प्लेट। टूल प्लेट कहां से जाएगा, व्यू से, मैनेज पे नहीं व्यू से। टूल प्लेट पे आप एंटर करिए, व्यू पे जाके टूल प्लेट, टूल प्लेट के जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके पास कुछ इस टाइप का दिखेगा एक टूल प्लेट। आप इसको मूव भी करा सकते हैं अपने हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, स्पेस के हिसाब से। अब जैसे आपको देखिए यहाँ पे कुछ अलग अलग फीचर हैं, ये आने वाले टाइम में देखेंगे। फिलहाल हमें टूल प्लेट पे जाना है। यहाँ देखिए कई सारे हिडन बॉक्स टाइप दिखते हैं, आपको यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक करने के बाद आपको लीडर ऑप्शन आएगा, लीडर पे जाइए। ये देखिए आपको कई सारे लीडर आ गए। अब यहाँ पे लीडर विद नो टेक्स्ट, लीडर विद टेक्स्ट, लीडर विद सर्कल, लीडर विद बॉक्स, लीडर विद हेक्सागन, लीडर विद ट्रायंगल, लीडर विद स्लॉट, लीडर विद डिटेल बबल। तो ये आपके पास इंपेरिकल फॉर्म में है, सेम आपके पास मेट्रिक सैंपल में आता, आप यूज कर सकते हैं। नो टेक्स्ट में मीन्स बस आप लीडर डाल दीजिए। अब देखिए यहाँ से लीडर, यहाँ से लीडर, ये देखिए कोई टेक्स्ट नहीं। अब अगला है लीडर विद सर्कल। ये देखिए लीडर विद सर्कल आ गया। अब यहाँ पे आप टैग नंबर डालिए, जैसे 2 टैग नंबर डालना है। ये सर्कल के फॉर्म में आ गया ना 2। ऐसे हम एक और डाल लेते हैं, जैसे इसी पॉइंट पे 3 टैग नंबर 3 एक और डाल देते हैं। ये एक और इसलिए डाल रहे हैं इस पे सर्कल का कि आगे हम एक कमांड यूज करने वाले हैं इसको। फर्स्ट पॉइंट या एंटर किया, टैग नंबर 4 हम कर दिए ओके। आगे है बॉक्स का। बॉक्स में क्या करेगा, ये बॉक्स बना देगा। जैसे हम टैग नंबर में टैग नंबर ही लिख देते हैं। ये देखिए बॉक्स बना दिया। हेक्सागन में हेक्सागन बना देगा। 5 कर देते हैं। ये देखिए हेक्सागन बना दिया। बॉक्स में टैग नंबर डालते हैं, वो टैग नंबर बॉक्स बनाता। ट्रायंगल में ट्रायंगल बना देगा। तो ये है ढेर सारा लीडर। 6 डालते हैं। ये देखिए ट्रायंगल फॉर्म में दिख दिया, सर्कल दिख दिया, हेक्सागन दिख दिया। स्लॉट में मीन्स आपको स्लॉटेड फॉर्म में दिखेगा वो, मतलब स्लॉट होता है ना जो स्लॉट का सिंबल, वो स्लॉट बन गया। अब लास्ट बच्चा स्लॉटेड बबल, सॉरी डिटेल विद बबल। बबल मीन्स आप कुछ और डिटेल डालना है इसमें। 2 डिटेल मान सकते हैं, जैसे कि इस व्यू में जैसे सेक्शन AA है, सीट नंबर A101, कुछ भी डाल सकते हैं। ओके कर देंगे। ये देखिए आपको उस पॉइंट पे दिखा देगा कि इसका व्यू आपको सेक्शन AA में A101 में होगा बबल फॉर्म में। तो ये था बबल का। अब आगे कमांड देख लेते हैं हम, जो इसके लिए मल्टी लीडर कलेक्ट लीडर कमांड क्या करता है। जैसे कि हमारे पास ढेर सारे लीडर आ गए, कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे कि ये 3 लीडर हैं, एक ही पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं इन तीनों को कलेक्ट करके एक साथ दिखा दें। जैसे बहुत कम गैप पे दिख रहा है, मान लेते हैं ये इस पॉइंट पे डिनोट कर रहा है, ये इस पॉइंट डिनोट कर रहा है, मतलब लगभग एक ही पॉइंट पे। तो हम चाहते हैं कि ये अब ऐसे दिख रहा है, हम चाहते हैं कि अच्छा विजुलाइज हो, जिसके लिए हम कलेक्ट लीडर करेंगे। उसके लिए कमांड होता है MLC एंटर करिए। अब लीडर सेलेक्ट करिए, जो को आप कलेक्ट करना चाह रहे हैं आप सेलेक्ट करिए, आप एंटर करिए। ये देखिए अब आप किधर डोनेट करना है, आप इसको डिनोट कर दीजिए। ये देखिए 2 3 4 एक साथ एक जगह कलेक्ट हो गया। यही तो काम है इसका कलेक्ट लीडर का। सेम फॉर्मेट को सेम लोकेशन पे आप कहीं भी एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं। आगे देखते हैं मल्टी लीडर स्टाइल के बारे में कंप्लीट हमने देख लिया।
हमने पूरा डायमेंशन देख लिया। अब डायमेंशन की स्टाइल भी इस लेक्चर में देख लिए और कुछ शॉर्टकट्स भी देखे। तो यहाँ तक तो था डायमेंशन का स्टाइल। अब एक लीड में ही देख लेते हैं। लीडर शुरू में जो लीडर में स्टार्ट किया जो हमने बोला प्रेफर नहीं करते हैं। इसमें जैसे ही फर्स्ट पॉइंट डालते हैं, नेक्स्ट पॉइंट डालते हैं, तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट का ऑप्शन आता है, एनोटेशन का भी आता है, एक फॉर्मेट का। फॉर्मेट आप जाएंगे तो देखिए आपके पास आ जाएगा स्ट्रेट लाइन, एरो, एसपी लाइन। यहाँ से भी आप इसको एसपी लाइन या इसका एरो चेंज करना है, आप वहां से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने अभी तक डायमेंशन की एनोटेशन देख लिया और डायमेंशन का स्टाइल कंप्लीट। अब अगले लेक्चर में अभी जैसे डायमेंशन की दो यूटिलिटी बची है। जैसे हम कभी डायमेंशन एनोट करते हैं, एनोटेशन की बात कर ही रहे हैं, तो टेक्स्ट एनोटेशन बच गया, टेबल बच गया, हैचिंग यूटिलिटी मान लीजिए एनोटेशन का तो हमने यहाँ से देख लिया लगभग। तो यहाँ डिटेल में इसमें नहीं बात करेंगे, ऑलरेडी बात की हुई है। टेक्स्ट का बच गया है, जैसे हम टेक्स्ट कैसे नोट करते हैं, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन, ये बात कर लेते हैं। और आगे बात करेंगे टेबल की डिटेल। दो बच गए हैं, उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। बात कर लेते हैं हम इस मॉड्यूल में टेक्स्ट यूटिलिटी का। टेक्स्ट यूटिलिटी क्या होता है? टेक्स्ट जो है, जैसे हम कभी टेक्स्ट के फॉर्म में डिनोट करना चाह रहे हैं उसको, तो वो कैसे करेंगे, आइए उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक्स्ट यूटिलिटी के लिए जैसे हम कुछ टेक्स्ट एंटर करना है, तो यहाँ पे आपको एक तो यहाँ दिख रहा है सिंबल टेक्स्ट का, एम टेक्स्ट यानी कि मल्टी लीडर टेक्स्ट है। आपके पास सिंगल लाइन टेक्स्ट, आपको एक ही लाइन में टेक्स्ट डालनी है तो सिंगल लाइन टेक्स्ट डालिए, मल्टी लाइन टेक्स्ट डालनी है तो आपको मल्टी लाइन टेक्स्ट डालिए। ये था टेक्स्ट का। या फिर हम कीबोर्ड के साथ एंटर क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट, TEXT एंटर करिए, सॉरी TEXT एंटर करिए। टेक्स्ट एंटर करते ही आपसे पूछेगा स्टार्ट फर्स्ट पॉइंट या जस्टिफाई। जस्टिफाई जैसे हमें बताना है लेफ्ट, राइट, सेंटर, मीन्स अब जो बॉक्स बनाएंगे होता नहीं, एक्सेल अगर आप देखे होंगे तो आपने एक्सेल बहुत अच्छे से पता चलता है कि बॉक्स जो बने रहते हैं सेल, तो उसमें हम जस्टिफाई डालते हैं। जैसे हम तो उसमें हमें टॉप में डालना है या बॉटम में डालना है या सेंटर में डालना है। जैसे हमारे पास एक सेल है तो क्या होता है जस्टिफाई, यहाँ से ये लेफ्ट, राइट, सेंटर गया है, लेफ्ट, राइट, हमें जैसे ए लिखना है, ए यहाँ लिख दे, या फिर ए को आपको यहाँ लिख दे या फिर सेंटर में लिख दे, ये 3 जस्टिफाई हो गए। अब इसमें है कि कुछ इस कॉर्नर, टॉप कॉर्नर, बॉटम कॉर्नर, सेंटर, मिडिल सेंटर, बहुत सारे ऑप्शन है, मिडिल राइट, ये सारे छोटे छोटे ऑप्शन है, वो उसके हिसाब से है। तो इसमें क्या होता है, क्या जब हम टेक्स्ट एंटर करने के लिए पहले फर्स्ट पॉइंट देते हैं, और ये भी इसमें टी कमांड स्पेस पड़ा हुआ है इसलिए फर्स्ट पॉइंट लेने का। अब देखिए इंटर एन ऑप्शन, लेफ्ट, राइट, कुछ भी ऑप्शन एंटर करिए, स्पेसिफाई पॉइंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट का पॉइंट स्पेसिफाई किया। इसके बाद ये हाइट मांग रहा है, हाइट कितना डालना चाह रहे हैं, 5। एंगल का रोटेशन कितना चाहिए, चलो हम स्टाइल के लिए 45 डाल देते हैं। अब लिखते हैं ये देखो 45 का अगेन हम एंटर करेंगे तो अगेन आपके पास ऑप्शन आ गया। ये देखिए अब इसमें सिंगल लाइन, मल्टी लाइन वहां हम देख रहे थे, यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो आपको अपने अलग अलग अगले लाइन में ऑटोमेटिक ले जाएगा। जैसे लिख देते हैं माय नेम, सॉरी लिख दिया, एंटर कर दिया, अगले लाइन में चला गया।
5 लिख दिया। जैसे हम जो भी नोट करेंगे वो उस एंगल पे लिख देगा। ये तो था टेक्स्ट का। अब टेक्स्ट में और क्या कर सकते हैं, हाइट देना सीख ही लिए, स्पेसिफिकेशन बता ही लिए। अब इसको टेक्स्ट को चेंज कैसे करते हैं, स्टाइल इसकी कैसे चेंज करते हैं। जैसे हमने ना अभी देखा लीडर की स्टाइल भी चेंज किया, डायमेंशन की भी स्टाइल चेंज किया, तो टेक्स्ट की भी स्टाइल होगी। उसको कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए स्टाइल एंटर करिए, STYLE। स्टाइल एंटर करते ही आपके पास देखिए टेक्स्ट स्टाइल खुल गया। जबकि हम वहां पे जो हम कर रहे थे डायमेंशन में जो स्टाइल बॉक्स खुला था टेक्स्ट के लिए चेंज करने के लिए, वही है बॉक्स की। आप यहाँ से वो स्टाइल कर दीजिए, हाइट डाल दीजिए, फॉन्ट डाल दीजिए, अप डाउन जो भी आपको डालना है, मिरर करना है, किस एंगल पे डालना है, 60 भी डालना है तो वो अपने आप टेक्स्ट को 60 कर देगा। अप्लाई करिए, क्लोज करिए, अगेन आप टेक्स्ट करिए, टेक्स्ट करिए, हाइट 5 रहने देते हैं, एंगल 0 कर देते हैं। अब यहाँ से एंटर करते हैं, देखिए 0 एंगल पे, लेकिन हमने वहां से चेंज कर रखा है, ये उस एंगल पे इसको बेंड कर दिया, रोटेट कर दिया। ये तो था टेक्स्ट स्टाइल कंप्लीट। आगे और देखते हैं अब मल्टी लाइन टेक्स्ट। मल्टी लाइन टेक्स्ट क्या होता है, जिसको एम टेक्स्ट कहते हैं, तो उसका शॉर्टकट है MT। पहले उससे पहले हम इसको एडिट को चेंज कर लेते हैं, पहले स्टाइल चेंज करते हैं। स्टाइल का शॉर्टकट अभी देख लिया हमने, STYLE स्टाइल एंटर करिए। स्टाइल एंटर करते पहले इसकी जो ऑब्लिक एंगल है उसको सिंपल कर लेते हैं, एटलीस्ट 0 डिग्री, क्लोज। अब अभी हमने बात की टेक्स्ट कमांड के थ्रू। वो जो टेक्स्ट कमांड के थ्रू था वो सिंगल लाइन टेक्स्ट था। सिंगल लाइन टेक्स्ट ये नहीं मतलब है, इसमें क्या है कि आप एक ही लाइन में सब कुछ एंटर करते जाएंगे। जैसे आपसे पहले हाइट मांग लिया, हाइट आपने 10 डाल दी। अब आपसे कह रहा है आप एंगल डाल दीजिए, तो डायरेक्ट आपसे एंगल मांग रहा है, एंगल डाल दीजिए आप 0 डिग्री, तो स्ट्रेट बनाना है। आप एंगल डालकर टेक्स्ट एंटर करिए, फिर एंटर कर दीजिए, फिर टेक्स्ट डालिए एंटर, मतलब आपको लाइन में हाइट एक बार में डिसाइड होगा। अगला पॉइंट डालिए, वहाँ टेक्स्ट डालना है, यहाँ टेक्स्ट डालना है, यहाँ टेक्स्ट डालना है। एक बार में जहाँ जहाँ आपको टेक्स्ट डालना है आप वो क्लिक करते जाइए। अब जल्दी जल्दी काफ़ी तेज़ी से टेक्स्ट वो एंटर कर सकती है। देखिए काफ़ी सारे टेक्स्ट एक बार में सिंगल क्लिक पे हो गया। अब जैसे आपको टेक्स्ट को एडिट करना है क्या कर सकते हैं ये भी बता देते हैं पहले। तो डबल क्लिक करिए, डबल क्लिक करते ही आपको यहाँ पर टेक्स्ट एडिट अपने आप कमांड वो एक्टिवेट हो जाया करेगा। आप उस पर क्लिक करिए, डबल क्लिक करते ही डबल क्लिक लेफ्ट बटन, ध्यान रहे डबल क्लिक लेफ्ट बटन, तो वो अपने आप उसको सेलेक्ट कर देगा। आप वहाँ कुछ चेंज कर सकते हैं। अगेन आपको कुछ और चेंज करना है, सेलेक्ट करिए। अगर डबल क्लिक नहीं करना तो आपके पास एक ED कमांड है, ED एंटर। ED जैसे आप एंटर करेंगे तो भी वो कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। आप उसको सेलेक्ट करिए, आप वहाँ एंटर करिए, आप उस लाइन को सेलेक्ट करिए, आप एंटर करिए, उस लाइन को सेलेक्ट करिए, एंटर। देखिए इसमें लिखा हमने कई लाइन में, लेकिन इसको ये सिंगल लाइन में ट्रीट करेगा। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे मल्टी लाइन में कर दिया है, इंटर करके अलग अलग लाइन डाल दिया तो ये अलग अलग, इसको सबको सिंगल लाइन कंसिडर करेगा। यस, इसीलिए इसको सिंगल लाइन टेक्स्ट कहते हैं। आप इसको ड्रैग डाउन मेन्यू जाइए, आपको सबसे पहला वाला जो दिखा था मल्टी लाइन टेक्स्ट, ये थोड़ा स्पेशल टाइप का टेक्स्ट है। अब जैसे ही आपसे पहले पूछेगा फर्स्ट कॉर्नर, आप फर्स्ट कॉर्नर दीजिए। अब देखिए फर्स्ट कॉर्नर डालने के बाद आपके पास कई ऑप्शन आ रहे हैं इसमें अलग। ऑपोजिट कॉर्नर तो एक्टिवेट है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। आपसे हाइट मांग रहा है, जस्टिफाई मांग रहा है, लाइन स्पेसिंग मांग रहा है, रोटेशन मांग रहा है, स्टाइल, विड्थ, कॉलम, ये सारा आपसे एंटर करा रहा है। कॉलम पे जाएंगे तो आपको डायनामिक स्टैटिक कॉलम चाहिए। स्टैटिक कॉलम, कॉलम की विड्थ कितनी होनी चाहिए, कितने नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए, 2 नंबर। उससे गटर विड्थ कितना 50 डाल देते हैं, एंटर। हाइट 100, ये देखिए आपके पास 2 कॉलम इसने बना दिया।
एंटर करिए, आपके पास दूसरा कॉलम भी है। तो ये उसने कॉलम के फॉर्म में बना रखा है। और भी है, मल्टी लाइन टेक्स्ट का क्या है शॉर्टकट, एम्प्टी एंटर करिए। एम्प्टी एंटर करते ही आपसे फर्स्ट कॉर्नर मांगेगा, आप सेकंड कॉर्नर पे एंटर कर दीजिए बिना कुछ किए। अब देखिए आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास यहाँ पे एक पैनल खुल के आ गया, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो एक आपके पास यहाँ पे पैनल खुला हुआ है, ये पैनल। इस पैनल में आप ध्यान देखिए तो आपको बहुत सारी एडिटिंग, टेक्स्ट एडिटिंग कमांड पैनल ही है ये। पहला क्या है, आपको टेक्स्ट की स्टाइल, मतलब आप किस टेक्स्ट को, जो हम सेट किए हुए जैसे एनोटेटिव और स्टैंडर्ड दो थे जो हम किए हुए हैं, ये डायरेक्ट हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं इन दोनों में से, या तो ये, सॉरी, या तो ये। और भी है तो यहाँ ड्रैग डाउन पैनल पे क्लिक करिए, आपके पास ये बॉक्स में और सारे ऑप्शन खुलेंगे, आप क्लिक कर लीजिए। अगला ये टेक्स्ट की साइज, आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए, उसकी साइज एंटर करिए, किस साइज में आप ये ड्रॉ करना चाह रहे हैं। उसके बाद है मार्क्स, आप टेक्स्ट का मार्क्स बनाना चाह रहे हैं तो आप मार्क्स पे जाइए, वही मार्क्स बना देगा टेक्स्ट का। अब मैच, किसी से मैच कराना है, किसी टेक्स्ट जैसे हमें ये साइज चाहिए या कुछ स्पेसिफिक अलग साइज का यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको ये साइज चाहिए तो मैच कमांड पे जाइए। पहले इसको सोर्स को सिलेक्ट करिए, फिर टारगेट पे अपने आप को सिलेक्ट कर लेगा। मैच कमांड था, आप उसको बोल्ड में करना है, इटैलिक में करना है, या उसका फॉन्ट आपको यहाँ चेंज करना है, आप डायरेक्ट चेंज करिए, उसका कलर चेंज करिए, लेयर चेंज कर दीजिए, अंडरलाइन करना है, ऑब्लिक लगाना है, क्रॉस करना है, बहुत सारे यहाँ पे एडिटिंग इसमें कमांड में। आगे जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन में आपको वही जैसे हमें पता है ना, लेफ्ट राइट सेंटर टॉप बॉटम, कुछ जस्टिफिकेशंस हैं। लाइन स्पेसिंग कितनी रखनी है, जब सेकंड लाइन हम डालेंगे, क्योंकि इसका नाम ही मल्टी लाइन है, तो एक लाइन के बाद जो दूसरी लाइन हम डालेंगे उसके बीच की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, वो लाइन स्पेसिंग होगा। फिर जैसे हम वर्ड में डालते हैं बुलेटिन के फॉर्म में, जैसे ये हो गया, ये टिक हो गया, ये टिक हो गया, ये टिक हो गया, सर्कल हो गया, डॉट हो गया, यहाँ से हम बुलेटिन सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉलम जो भी हम डाल लेते हैं वो यहाँ से भी कॉलम डाल सकते हैं। कुछ सिंबल यूज करना है, सिंबल हम यहाँ जा सकते हैं। स्पेलिंग चेक या ऑटो चेक में है, स्पेलिंग चेक की यहाँ डिक्शनरी है। कुछ टेक्स्ट फाइंड करना है वो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेसमेंट, अच्छा इसमें भी यही है, देखिए जैसे हमें कुछ टेक्स्ट फाइंड करना है और रिप्लेस करना है, तो जैसे आपको वर्ड में खुलता है कि वो टेक्स्ट को फाइंड करो और रिप्लेस, वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पूरी ड्राइंग में एक चीज गलत हो गई है, हम उसको नंबरिंग डाल दिए हैं, A2 कॉलम डाल दिए, मान लीजिए अगर 20 कॉलम है A2 नाम से, लेकिन वहाँ पे उसका एग्जैक्ट नेम आपका C3 है। उस A2 को हमें चेंज करना है C3, हम या तो हर जगह जाएं या फिर हम फाइंड एंड रिप्लेसमेंट, वो यहाँ से फाइंड एंड रिप्लेस कमांड से कर सकते हैं। ये है पूरा टूल। जैसे अब आप मोर में जाएंगे तो आप करेक्टर सेट आएगा, एडिट सेटिंग में आएगा, शो बैकग्राउंड, शो टूलबार, कुछ सेटिंग्स है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर है। फाइंड एंड रिप्लेस पे ये देखिए आपके पास एक आएगा, क्या फाइंड करना है आप वो डालिए, क्या उससे क्या रिप्लेस करना है वो। अब आपके पास कुछ और भी फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे कि वो मैच केस, कुछ कैपिटल में लिखा है, कुछ स्मॉल में लिखा है, वो भी आप यहाँ मैच करा सकते हैं। कुछ करेक्टर्स है वो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सारे आपको फाइंड एंड रिप्लेस का यूज है। फील्ड में जाएंगे तो आपको कुछ फील्ड डालना है, जैसे कि होता ना एक आपका, आप कुछ डालना चाह रहे हैं, नेम, लोकेशन, लॉगिन नंबर या पेज सेटअप, पेज प्लॉट, डेट, टाइटल, ये सब आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए। अपर केस में रहना चाहिए, लोअर केस में आप ओके करिए। अब यहाँ पे आपको वो देखिए स्पेस में आ गया, अब यहाँ क्लिक करिए, आप यहाँ एंटर करिए, फील्ड का आपके पास एक ऑप्शन बना दिया है। तो ये था मल्टी लाइन टेक्स्ट कंप्लीट। या यहाँ से आप जाइए या आप एम्प्टी। अब बात कर लेते हैं टेबल के बारे में। टेबल जैसे हम एक्सेल में जानते हैं टेबल यूज करते हैं, तो यहाँ भी हमें जरूरत पड़ेगी टेबल की।
तो टेबल के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट है टेबल, या फिर यहाँ से आप टेबल के आइकन थे जो यहाँ पे आप टेबल के आइकन पर क्लिक करिए, आपके पास एक टेबल का इंसर्ट टेबल आ जाएगा। इंसर्ट टेबल में आपको स्टैंडर्ड या फिर आप यहाँ से टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई के लिए क्या है, आपके पास यहाँ पे हेडर डाटा किस टाइप का चाहिए, टाइटल डेटा। अब यहाँ पे क्या है, अप डाउन डायरेक्शन क्या है, उस पॉइंट से आपको अप बनाना है या उस पॉइंट से डाउन बनाना, वो यहाँ डिसाइड होगा। उसका कलर क्या फिल करना है उसके अंदर, जैसे आप उसको फिल कर देंगे तो वो सेम कलर अंदर फिल हो जाएगा उस टेबल के अंदर। जैसे मैजेंटा एक्सेप्ट कर दिया। अलाइनमेंट क्या रहना चाहिए उन सबका, टॉप सेंटर में, मतलब उसको टॉप और सेंटर में रहे। इसका टाइप क्या, लेवल और डेटा, आपको डेटा स्टोर करना, डेटा उसमें लेवल डालना तो लेवल कर सकते हैं। फॉर्मेट का जनरल, परसेंटेज, मतलब वो जैसे होता नहीं कि हम क्या इसमें एंटर करना चाह रहे हैं, तो जनरल में कुछ भी एंटर कर सकते हैं। डेसिमल नंबर में चाहिए तो आप वहां पे कर सकते हैं, डेट चाहिए डेट कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिक। करेंसी चाहिए करेंसी डाल सकते हैं, होल नंबर चाहिए होल नंबर। ये था टेबल। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे क्रिएट न्यू सेल स्टाइल, आप अपने हिसाब से कोई स्टाइल सेट कर सकते हैं। या फिर अगला है मैनेज सेल स्टाइल अलाउ। अब डेटा में आपको इसको मैनेज करना है। देखिए हमने डेटा पे सेट किया हुआ, आपको जो मैनेज करना है उसको मैनेज करिए या नया बनाइए। तो ये था मॉडिफाइड टेबल स्टाइल, आप यहाँ से ओके कर दीजिए। ये देखिए आपके पास तो टेबल आ जाएगा। सेट करेंट क्लोज, अब देखिए वो मजेंटा कलर आपको यहाँ दिख रहा है। अभी तो हमने ये देखा, अब हम बात कर लेते हैं कि टेबल कितने कॉलम का रो का होगा, ये भी तुम्हें डिसाइड करना होगा। तो वो कहाँ डिसाइड होगा, वो यहाँ से डिसाइड होगा। 5 कॉलम 6 कॉलम 7 कॉलम तो 8 9 10 जितने चाहिए आप वो डाल सकते हैं। उसकी विड्थ आपको पता है, अपने हिसाब से डालिए। यहाँ विड्थ कर बदल दीजिए। यहाँ पे कितने रो चाहिए वो आप डाल दीजिए, रो की हाइट कितनी होगी वो आप डाल दीजिए। रो हाइट यहाँ पे जैसे हम 6 कर देते हैं। अगला है आपका सेट सेल स्टाइल, सेल की स्टाइल सेट करना है, जैसे टाइटल डेटा हेडर। जो है हेडर कर देंगे तो हेडिंग आएगी, टाइटल वाली लाइन कर देंगे तो ये पहली लाइन टाइटल रहेगी। दूसरा हेडर, अगर हेडर चाहिए तो हेडर, नहीं तो आप डेटा कर देंगे तो वो डेटा के फॉर्म में आ जाएगा। हेडर चाहिए आ जाएगा, आप ओके कर दीजिए। ये आपको एक देखिए आपके पास बन के आ गया, जो कि ये आपका देखिए टाइटल हो गया। ये छोटे छोटे बॉक्स होंगे, आप इसमें एंटर कर देते जाइए सेल में डेटा। डबल क्लिक करिए उस बॉक्स में, एंटर, डबल क्लिक एंटर। ये तो थे हेडर टाइटल, और यहाँ पे पिंक वाले जो इंस्ट्रक्शन लाइन है आप उसमें वो डेटा एंटर करिए। देखिए टॉप उसकी जस्टिफिकेशन टॉप में है, आप उस सेल पर क्लिक करिए। ये जैसे एक्सेल का सेल होता है ठीक, आप डबल क्लिक करेंगे तो एक आपको एक्सेल की सेल टाइप ही आएगा। देखिए ABCDEFG 1 2 3 4 5, तो सेल अपने आप खुल जाएगा। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे, ये देखिए आपके पास डबल क्लिक करते ही आपके पास मल्टी टेक्स्ट एडिटिंग जो पैनल था वो ऊपर अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से साइज तुरंत बदलना है, आप साइज बदल दीजिए, चेंज करिए, यहाँ वैल्यू एंटर करिए, सेलेक्ट करिए और साइज बदल दीजिए 20, एंटर। साइज बदल गया। स्पेसिंग देखो एडजस्ट कर लिया इसने अपने आप। सिंगल क्लिक करेंगे तो आपको और ऑप्शन आ जाएगा, ये टेबल से रिलेटेड, इंसर्ट एबव इंसर्ट बिलो, इसके एबव में इंसर्ट करना है या बिलो में डिलीट करना है, लेफ्ट में राइट में इंसर्ट करना है, इस कॉलम को डिलीट करना है, इस सेल को मैच कराना है किसी से, टॉप सेंटर में है। अब जैसे हम इसको डाल दें मिडिल सेंटर में, इसको भी डाल देते हैं मिडिल सेंटर में। ये जो लिखा था टॉप सेंटर में अब आ गया मिडिल सेंटर में। तो ये था कुछ जस्टिफिकेशन।
आगे है जैसे इस बॉक्स में आइए आपके पास यहाँ पे सेल कैसा दिखना चाहिए, आप यहाँ से सेल को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे पिंक है, बिना कलर के आप यहाँ सेट कर सकते हैं कुछ। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑप्शन है, आप नीचे से भी कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे ये ग्रीन चाहिए, आप इसको ग्रीन कर दीजिए। एडिट बॉर्डर, बॉर्डर चेंज करना है, जैसे आपने बॉर्डर की थिकनेस बढ़ाना है, बढ़ा सकते हैं। बॉर्डर में लाइन जो है लाइन टाइप बदल सकते हैं। अदर्स में जाएंगे, फिर वही लोड पे ऑप्शन, फिर आपके पास सारी ऑप्शन आ गई अलग अलग टाइप की, वहाँ क्लिक कर दीजिए। डबल लाइन चाहिए, उसकी स्पेसिंग, दोनों बीच की स्पेसिंग कितनी होगी, कहाँ की चाहिए, आप यहाँ एंटर करते जाइए। देखिए डबल लाइन यहाँ हो गया, डबल लाइन इधर भी, डबल लाइन क्रॉस हो गया। आप यहाँ पे अलग अलग टाइप के कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टेक्स्ट की बॉर्डर सेटिंग। आगे सेल लॉकिंग, हमें लॉक कर देना, जैसे कि हम चाह रहे हैं कि इसको लॉक कर दें, इस पे वर्क ना हो पाए, इस सेल पे लॉक सिंबल दिखा सकते हैं, कोई चेंज ना करे। डेट फॉर्मेट है, जैसे अभी जनरल में है, आप यहाँ पे जैसे हमें डेट डालना, डेट पे चले जाइए, तो 20/10/20, अब ये 20/20/20 वो अपने फॉर्मेट में लिख दिया। ये डेट फॉर्मेट जो है, टेक्स्ट में जाएंगे अलग अलग टाइप का, इसको भी कस्टम में जाएंगे तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए डेट में भी ऐसे जो सेलेक्ट कर लेंगे उस फॉर्मेट में दिखेगा, करेंसी को जो इस फॉर्मेट में कर देंगे उस फॉर्मेट में दिखे। टाइम भी दिखने लगा इसमें। आगे ब्लॉक, आप इसको ब्लॉक बनाना चाहते हैं, ब्लॉक। आगे आप डिटेल में देखेंगे ब्लॉक के बारे में। कोई फील्ड इंसर्ट करना है, फॉर्मूला इंसर्ट करना है कोई, वो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। एवरेज सम, ओके करिए, यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। सम का फॉर्मूला लगाना है, आप सम का फॉर्मूला लगाइए, सम S3 वो अपने आप वो सम को करता जाएगा। ये एक तरह से एक्सेल का ही टेबल इंसर्ट हुआ है यहाँ, आपको सम करने की जरूरत नहीं है यहाँ। ये था टेबल यूटिलिटी। टेबल स्टाइल पे हमने देख लिया, अलग अलग टाइप के एडिटिंग देख ली। ये था कंप्लीट टेबल। अब बात कर लेते हैं हैचिंग यूटिलिटी। हैचिंग यूटिलिटी हमें पता ही था। हैचिंग यूटिलिटी का क्या था कमांड, एच कमांड था, जो हम पहले देख चुके हैं। एच इंटर, एच इंटर करते ही आपके पास वो हैचिंग पैनल आ जाएगा। यही थी हैचिंग यूटिलिटी जो हम पहले से एक्सेस कर चुके हैं। मैच प्रॉपर्टी भी है इसमें। और दूसरा कमांड होता है, इसमें हम ग्रेडियंट डालना है, ग्रेडियंट डाल सकते हैं। जैसे आप सॉलिड की जगह पे, पैटर्न की जगह पे ग्रेडियंट, सॉलिड, यूजर डिफाइंड भी है, कुछ आपको डिफाइन करना है वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। सॉलिड चाहिए सॉलिड, ग्रेडियंट चाहिए ग्रेडियंट, ग्रेडियंट के लिए कलर मांगेगा, कलर के बाद यहाँ पे आपको कुछ पैटर्न भी देगा कि आपका ग्रेडियंट कैसा होना चाहिए, कौन सा कलर में होना चाहिए, उसका एंगल क्या होना चाहिए, उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या होनी चाहिए, सेंटर्ड होगा या कहाँ से होगा, ये है वो। दूसरा है, जैसे हमने एक बॉक्स बना के हैचिंग करके दिखा देते हैं। इसको हमने हैच एंटर किया, हैचिंग की इसमें सॉलिड कर देते हैं। अब हमें जैसे एडिट करना है तो हम या तो इस हैचिंग पे डबल क्लिक करें, या फिर हमारे पास हैच एडिट कमांड है, HATCHEDIT, हैच एंटर करिए। अब आपसे पूछ रहा है कि सेलेक्ट हैच, हैच को सिलेक्ट करिए। जैसे ही आप हैच को सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए आपके पास एक ड्रैग डाउन हैच एडिट ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने सॉलिड दिया था, हम सॉलिड नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, एंगल चाहिए, एनसी चाहिए। अब यहाँ पे आपको सैंपल दिख रहा है, आप यहाँ सेलेक्ट करिए, कौन से कलर में चाहिए वो यहाँ सेलेक्ट करिए, आप किस एंगल में चाह रहे हैं वो यहाँ सेट करिए, किस स्केल में चाह रहे हैं वो यहाँ सेट करिए। पिक पॉइंट जैसे आपको यहाँ बदलना है तो आप यहाँ बदल सकते हैं। रिमूव बॉन्ड
क्रिएटेड बाउंड्री रिमूव करनी है वो आप रिमूव कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके अब देखिए रिमूव करने पे होगा एसोसिएट हैचिंग विद न्यू बाउंड्री यस या नो पूछ रहा आप यस कर दीजिए, ओके कर दीजिए। देखिए आपके पास वो पैटर्न की हैचिंग इसने कर दी, यानी कि वो कमांड क्या है हैच एडिट, HATCH हैच एडिट। आप हैच को सेलेक्ट करिए, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ड्रॉ ऑर्डर है, ड्रॉ ऑर्डर, सेंड बैक, ब्रिंग फ्रंट। ये ऑर्डर है, जैसे ड्रॉ ऑर्डर हमने देखा था डिटेल में कि ब्रिंग बैक क्या होता है, फ्रंट क्या होता है, तो ये ड्रॉ ऑर्डर भी यहाँ चेंज कर सकते हैं। लेयर अभी इसके बाद वाले लेक्चर में हम लेयर को डिटेल में देख लेंगे। ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि हमें लेयर बहुत जगह दिख गई है। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी पे जाएंगे, सेलेक्ट करिए, ओके। ये था कंप्लीट आपका एनोटेशन टूल। डिटेल में हमने देख लिया, शॉर्टकट्स भी देख लिए। अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम बात कर लेंगे लेयर के बारे में, जो कि बहुत बार आपने लेयर का नाम सुन लिया। अब लेयर को भी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम ब्लॉक को कंप्लीट करेंगे। क्लिपबोर्ड बचे हैं छोड़, लगभग हम 90 नहीं एटलीस्ट 80% इसके बाद ऑटोकैड कंप्लीट हो जाएगा 2D। ओके, तब तक प्रैक्टिस करिए। जय हिंद, जय भारत।